सुबह मैं जब जॉब पे जा रही थी तब सोसाइटी में एक औरत आई थी सामान बेचने के लिए, घूंघट ओढ़े। याद है आपको? ले लो हमारी ज्वेलरी। वो कोई सामान बेचने वाली नहीं थी, वो तो सामान लूटने वाली थी। एक चोरनी थी वो, चोरनी। अरे मेरा ब्रांडेड घर। बाबा यही होता है लापरवाही का नतीजा। पर कहाँ शरीफ जी, आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं रहा। वही तो, हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और कब किसके भेस में आ जाए वो भी नहीं पता। क्या चोरी हुआ? वो पैसे चोरी हुए क्या? जेवर? कोई इम्पोर्टेंट चीज? क्या चोरी हुआ? साहब भाई, मेरी माँ ने इतने मेहनत से, इतने प्यार से, इतना खतरा उठा के मुझे जो चुड़ैल के नाखून और बाल दिए थे वो लेके गई वो चोरनी। बहुत बहुत कीमती थे। ज्वेलरी लेके जाती, कुछ नहीं बोलती। मैं साड़ियाँ लेके जाती, कपड़े लेके जाती, कुछ नहीं बोलती। पर वो सबसे आगे, सबसे इम्पोर्टेंट था। अभी मैं कोई टोटका छोटका नहीं कर सकती। क्या वो हुआ? क्या तुम्हारा क्या चोरी हुआ बहन? मेरा ब्रांडेड चिप्स लेके गए। शशि बहन, आपका क्या चोरी हुआ? मेरी माँ ने जो सबसे स्पेशल डांडिया मुझे बचपन में दी थी खेलने के लिए, वो गायब हो गए। शीला डॉक्टर, तेरा क्या चोरी हुआ? मेरा तो कुछ चोरी नहीं हुआ, पर शायद से मेरी सासू माँ का कुछ चोरी हो गया है। मुझे नहीं पता उनकी कितनी चीजें थी। सास को ही चोरी करना चाहिए। मेरी जितने थी उतने हैं। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, ऐसे लोगों को घर के अंदर ही नहीं लेना चाहिए था आपको। शीला, ये धीर देने का समय है। तू मुझे ज्ञान क्या दे रही है? बराबर बोल रही है शीला, तुझे ही बड़ा लालच था। 50 में दो, 50 में दो। दो क्या? 50 में दो। बोल बोल, दो क्या? 50 में दो। अरे देती हूँ ना, 50 में दो। ढल के आजे, क्या अच्छा हुआ? तेरा मधु। क्या ताशी? उसको कौन करेगा चोरी? जो भी चोरी करेगा उसके मैं हाथ काट दूंगी। उसको नहीं, किसने चोरी किया? उसके लिए जो लड़के उनके रिश्ते आए थे, उनके जो फोटोज थे, वो फोटो चोरी हो गए। फिर तो बच गए लड़के। शर्मिला, सुना है हमारे घर पे चोरी हुई। पैर पे पैर दे रही हो। इधर बैठिए। बताओ शर्मिला, क्या चोरी हुआ हमारे घर से? जो चोरी हुआ है वो बहुत अच्छी चीज है, चोरी होनी चाहिए। मेरी माँ ने जो दिए थे ना चुड़ैल नाखून के बाल, वो अरे वाह, सोमो डार्लिंग, बहुत इम्पोर्टेंट चीज लेके गए। शीला, सॉरी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ अभिषेक, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ चोरी हो गया। मेरा कुछ नहीं, पर सासू माँ का कुछ चोरी हुआ है। अरे जाने दो, जो चोरी होना है होने दो। चीजें वापस आ सकती है, इंसान नहीं। तुम ठीक हो, यही देख के मुझे अच्छा लगा। जो भी चोरी हुआ होगा हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। सुनो भाई, ललिता, ससुर जी, सुनो हमारे घर पे चोर आए थे, हुआ क्या एक्चुअली? ससुर जी, वो हुआ कुछ यूं कि
हमें पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। चलो। रुको, पुलिस स्टेशन क्या जा रही मुंह उठा के? वहाँ पे जाके तू क्या बताएगी? मेरी माँ ने जो चुड़ैल के बाल लाखों दिए थे उसको ढूंढिए। वो पुलिस चोर को लाठी नहीं, हम सबको काठी मारेंगे। रीता बराबर कह रही है, पुलिस स्टेशन जाने से कोई फायदा नहीं है। सुन भाई, जो चीजें मिसिंग हुई है वो कुछ काम की नहीं है। ससुर जी कीमती थे, बहुत कीमती थे वो। तुम्हारे नजरिए से है सुन भाई वो काम की, पर पुलिस के नजरिए से नहीं। वो तो हमें हंसेंगे वहां पे जाने के बाद। हम बस पुलिस स्टेशन में जाके ये बता सकते हैं कि हमारे इलाकों में चोर घूम रहे, आप अच्छे से पहरेदारी करो। पहरा तो वो रोज भी देते ससुर जी। रोज पुलिस की गाड़ी आती है 2 बजे, वाव 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 करके चली जाती है, फिर उसके बाद 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, कुछ भी हो सकता है। 12 से 1, 1 से 2 के बीच में भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, उससे पहले भी हो सकता है। नाउ इट्स हाई टाइम। मुझे ऐसा लगता है हमें पैसों की तरफ नहीं देखना चाहिए और बॉडीगार्ड को सोसाइटी में बुलाना चाहिए। बराबर कहा श्रेया की दादी आपने। अभी एक वही है जो पूरी सोसाइटी को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। पहले भी जब चुड़ैल का किस्सा हुआ था तब उन्होंने ही सोसाइटी की हिफाजत की थी। चलो, अभी सबसे ज्यादा इस चीज के लिए जोया जी एक्साइटेड है, तो बुला लेते हैं बॉडीगार्ड को। जोया जी, आप ही कॉल करो ना, हमारे पास नंबर वगैरह नहीं, आपके पास होंगे नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टा। कब आएगा बॉडीगार्ड? कॉल किया है ना, आता ही होगा वो। आ जाएगा बहन, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। अभी मत आएगा तो देखो क्या। चलो। हेलो। हेलो, क्या बात है? आपने मुझे सोसाइटी में ऐसे बुलाया, कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, वो सोसाइटी फिर से एक बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कैसी मुसीबत? क्या फिर से सोसाइटी में कोई चुड़ैल आ गई? नहीं नहीं, इस बार वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस बार बाहर के गुंडों से हमें ज़्यादा डर है। पिछले कुछ दिनों से आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा चोरियां बढ़ गई है, इसलिए हमें थोड़ा डर लग रहा है। पर आपकी सोसाइटी में तो वॉचमैन है ना? नहीं, उनको निकाल दिया गया है, इसलिए तो हमको डर लग रहा है, क्योंकि सोसाइटी की देखभाल करने वाला अब कोई है ही नहीं। अभिजीत करना चाहता था, पर उस दिन चोरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। क्या हुआ फिर उनका? वो ठीक तो है? उसको कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, पर उनके साथ श्रेया के पापा थे। उनकी बहुत पिटाई की, काफ़ी चोट भी लगी है उन्हें। पानी अब सिर के ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया और यहाँ पे बुला लिया। मैं समझ गया, आप कोई फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कंटिन्यू रखना हो तो मैं वापस आती हूँ। शर्बरी क्या कुछ ये आ गए हैं, मैंने इनको जो भी सिचुएशन है वो सब बता दी है। देखिए, मेरे सोसाइटी में होते हुए वो चोर आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। सोया जी, मैं आपको इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालूंगा। सबसे पहले हमें श्रेया की दादी के घर जाना है, चलिए मेरे साथ। ठीक है। श्रेया की दादी। आओ आओ सोया डार्लिंग, हो गया बॉडीगार्ड? हाँ, वो आए हैं, आइए। क्या अच्छे जोड़े दिख रहे हैं। बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में? देखो बॉडीगार्ड, पिछले कुछ दिनों से ना सोसाइटी में ओह, तो ये मामला अब घर तक पहुंच गया है। हाँ, और हम नहीं चाहते इससे आगे बात जाए, इसलिए तुझको बुलाया है।
और जोया जी के लिए भी बुलाया। देख, हमको पता है तू बहुत एक्सपोजिव है, एक्सपेंसिव। टेस्टी, पर इस बार ना सोसाइटी का जो फंड है वो ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा कम करके लेना, डिस्काउंट पीरियड ऐसा कुछ। देखिए, पैसों की बात बाद में करते हैं। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, जब तक उस चोर को मैं पकड़ नहीं लेता तब तक इस सोसाइटी में से कहीं नहीं जाऊंगा। अब उसके लिए 1 महीना लगे या 2। पर पैसे तो लेगा ना तो उतने दिनों का। अगर 1 महीने में चोर नहीं पकड़ पाया तो 1 महीने के कितने होंगे? देखिए, देर चाहे कितना भी लगे, हमें जो कोई भी चोर है उसको पकड़ना चाहिए। भले ही सोसाइटी का फंड खत्म हो जाए, उसके बाद के जितने भी पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी आपको। या इतना पागल हो गए क्या? मुझे मेरे साथ साथ मेरे सोसाइटी वालों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इसी की वजह से मैं ये चाहती हूँ आप ये काम जल्दी से जल्दी निपटा लें। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। देखिए, मैं अब आ गया हूँ, तो आप चोर की परेशानी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बॉडीगार्ड को कहो एक काम करो, चोर को छोड़ो, दया को बीवी बना के घर लेके बहन, तू सच में मैरिज ब्यूरो खोल, बहुत चलेगा। ठीक है, जब तक फंड है तब तक हम तुझको फंड में से पैसे देंगे। जब वो खत्म हो जाता है तब उसके बाद जोया जी ने जिम्मेदारी उठा ली है। बेस्ट ऑफ लक एंड जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ना। जल्दी जल्दी क्यों, धीरे धीरे करो। ऐसी चीजें आराम से करनी चाहिए, आराम से प्यार बढ़ता, आराम से ये काम अच्छा होता है। जल्दी का काम शैतान का होता है। क्यों शर्मिला? इसी बहाने हमें टीवी की बजाय सोसाइटी में मोहब्बतें देखने तो मिली। चलिए, अब मैं मेरा काम शुरू कर देता हूँ। श्रेया की दादी, मैं भी चलती हूँ अब घर। उसके पीछे जा रही है क्या? चलिए, अपनी तशरीफ यहाँ से उठाइए, अपने अपने घर निकलिए। हेलो शर्मिला। हेलो। ओहो, आ गया हीरो। वैसे बॉडीगार्ड की वजह से ना आज रात सोसाइटी में बहुत सेफ लग रहा है। हाँ, सच कहा तुमने, बहुत ज्यादा ही सेफ लग रहा है। चॉइस अच्छी है बंदी की। अगो भाई, पानी की बोतल क्यों? हमें नहीं चाहिए पानी, हमारे घर पे है। माफ करना, आपके लिए नहीं है ये। नीचे कहाँ जा रहा? पड़ोसन की आदत लग गई होगी। पड़ोसन वैसे भी दिन में 7-8 चक्रे तो मारते ही है। ये लीजिए। ये किस लिए? अभी आप रात भर यहाँ पे सिक्योरिटी करोगे तो आपको प्यास तो लगेगी है ना, इसलिए मैंने आपके लिए पानी लाया है। ये तो अभी से घर वाले बन गए इसके। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं हमेशा ही मेरे साथ पानी लाता हूँ, पर आज भूल गया। सच में भूल गया या नाटक कर रहा है? नाटक आपके जैसे लोग करते हैं, मैं नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लगे तो मुझे बेझिझक कॉल करना। मुझे और कुछ नहीं लगेगा। अभी आप जाइए और चैन से सो जाइए। काय का चैन आएगा उसको? तेरे ख्याल में बेचैन हो रहे होगी बेचारे। और हाँ, अगर रात को कुछ लगे तो मुझे कॉल करना, मैं यहीं पे हूँ। तुम्हारे दिल में। जी जरूर, आप भी अपना ख्याल रखना। हेलो हैंडसम, तुझे देख के ना मुझे वो गाना याद आता है, हाय हैंडसम हाय हैंडसम। वैसे बॉडीगार्ड, तुझे रात को नींद नहीं आती क्या रे? रात रात भर जगता है। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो मुझे तो आदत है रात भर जागने की। इट्स माय प्रोफेशन। पर आपका तो ये कोई प्रोफेशन नहीं, फिर आप रात भर क्यों जाग रही हो? मैं भी तेरे जैसा ही काम करती हूँ, फर्क सिर्फ इतना है ना, तुझे प्रोफेशनल कहते और मुझे अनप्रोफेशनल। मैं भी रात भर जगती हूँ, मुझे रात में क्या क्या होता है, कौन कौन बाहर निकलता है, सब पता होता है। ये तो बहुत अच्छा है, 1 से भले 2। क्यों ना आप मुझे ज्वाइन करो? ऐसे अनब्रांडेड काम मैं नहीं करती।
तो फिर उठिए यहाँ से। मजाक कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा? वो तो आपने मेरा देखा ही कहा है। डरा रहा है क्या मुझे? डराने की फितरत मेरे अंदर नहीं, मैं सीधे एक्शन करता हूँ, आपको तो अच्छे से पता है। अच्छा सुनना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं आपके इशारों पे नाचने वाला नहीं हूँ। अगर आपको यहाँ पे बैठना है, मजा आ रहा है तो बैठ सकती हो बेझिझक। कितना धीर ठहरे तू। सुनना, मैं यहाँ से जाऊंगी, पर तू मुझे अपना नाम बता। क्या है तेरा नाम? तेरा नाम किसी मिस्ट्री जैसा है। देख, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे को जानते। मैं जानती हूँ तुझे, तू पता नहीं मुझे, पर तूने अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। ये क्या तरीका है? बता ना नाम। तू नाम बताएगा ना, मैं तुरंत ऐसे ऐसे ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पे सो भी सकती हो। तूने मेरी बात को इग्नोर किया। Nobody ignore me, you ignore. Every time you ignore me, right? बड़ी है इसलिए रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, पर लोग बड़े होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। काले सूट बोल। काले सूट वाले जरा नाम तो बोल।